शांति शांति शांति। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी और जय गुरुदेव। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो प्रेमी भाइयों, जैसे कि आप ये रोड देख ही रहे होंगे, आज हम अलीगढ़ प्रस्थान कर रहे हैं बाबा गुरु की जन्मस्थली की ओर। और वहाँ की जन्मस्थली आपको दिखाएंगे और वहाँ का कैसा माहौल है, कैसी उनकी मंदिर बना हुआ है, किस प्रकार बना हुआ है। और बाबा गुरु के बारे में आप जानते हैं, जो कि दादा गुरु जी महाराज के गुरुजी थे, श्री विष्णुदयाल जी महाराज। तो आज हम उनकी जन्मस्थली की ओर चलते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, अभी होली का त्यौहार आ रहा है। तो होली की जो ब्रज में होली होती है, मथुरा में होली होती है, उसका भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में बनाऊंगा वीडियोज़, तो आपको वो भी यहाँ को देखने को मिलेगा। और आप इसी प्रकार हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरे को लाइक करें। मैं ऐसी आपसे आशा रखता हूँ। तो इसी के साथ हम अलीगढ़ प्रस्थान करते हैं और वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं और आप हमारी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहें। चलो तो आप चलते हैं अलीगढ़ और देखते हैं वहाँ का दृश्य कैसा है। चलो। तो मेरे प्रेमी भाइयों, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ। सामने आपको दिख रही होगी कि स्मारक दिख रही होगी और समाधि दिख रही होगी। इस समाधि की एक विशेषता है मेरे प्रेमी भाइयों, और मैं इस विशेषता को आपको ज़रूर बताऊंगा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता, इस समाधि की विशेषता ये है कि 3 लोगों की ये समाधि है मेरे प्रेमी भाइयों। और ये 3 लोगों की समाधि किस किस की, मैं ये भी आपको बताऊँगा। ये हमारे बाबा गुरु जी महाराज, विष्णुदयाल जी महाराज और बुआ जी महाराज और डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी महाराज की ये समाधि है। जैसे कि आप इस स्मारक देख रहे होंगे, जी बुआ जी महाराज हैं। और इनके बारे में आपको बताऊं कि जो विष्णुदयाल जी महाराज थे, उनके बाद इन्होंने ही इस गद्दी को संभाला था और सत्संगियों को प्रेरणा दी थी कि हमारा जीवन कैसा हो। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी महाराज, उन्होंने इस गद्दी को संभाला। और ये बुआ जी महाराज की ये चरण पादुकाएँ हैं और ये चारपाई है। जैसे कि आप चरण पादुकाएँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको देख ही रहे होंगे आप लोग कि ये कितनी पुरानी चरण पादुकाएँ हैं। इनकी ऊपर जो पट्टी सी है वो भी टूट चुकी है। और ये समाधि आप देख रहे होंगे, ये बुआ जी महाराज हैं और इनके नीचे चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। और ऊपर से भी आप देख रहे होंगे इसमें झूमर लटकी हुई है। कितना सुंदर, मतलब इतनी सुंदर स्मारक है ये और ये समाधि है कि मैंने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था अंदर आने के बाद, बट अंदर इतना सुंदर और इतना अच्छा दृश्य है जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ये ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा है कि करूर बंदगी राधा स्वामी आगे और जिन जिन पर ताप जीव बहु आगे, इस तरीके से ये ऊपर लिखा हुआ है। और ये सामने 3 स्मारक हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। मैं आप पास ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ। ये बाबा गुरु जी महाराज की स्मारक है और आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राधा स्वामी जी महाराज की स्मारक है और आगे आप देख रहे होंगे जी बुआ जी महाराज की स्मारक है। इस प्रकार ये तीनों स्मारक यहाँ रखी हुई हैं। और मेरे प्रेमी भाइयों, यहाँ पे डेली सत्संग भी होता है जैसा कि हमने बात की है। और आपको उनसे मिलवाएंगे भी, अभी हम उनसे बात भी करेंगे। और मैं मंदिर को आपको जब तक चारों तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। जैसा कि आप चारों तरफ का दृश्य देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर वातावरण है और देख रहे होंगे चारों तरफ का दृश्य, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। और यहाँ पे आप ये स्मारक, 2 स्मारक देख रहे होंगे, ये दोनों एक ही संत की हैं। जैसे कि आप ये स्मारक देख रहे हैं, ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मिश्र जी की महाराज की ये स्मारक है। और पहले बाबा गुरु जी महाराज ने इस आश्रम को संभाला था, उसके बाद बुआ जी महाराज ने इस आश्रम को संभाला था और उसके बाद इन्होंने इस आश्रम को संभाला था। इसकी गद्दी इन्होंने ही संभाली थी। इन्होंने गद्दी 1962 से 2007 तक इन्होंने इस गद्दी को संभाला था। इसके बाद इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके बाद इनके पुत्र जो हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करवाऊँगा
उन्होंने इस गद्दी को संभाल रखा है, यहाँ का पूरा मेंटेन कर रखा है ये पूरे आश्रम को। और आप देख रहे होंगे ऊपर कितना सुंदर तरीके से राधा स्वामी लिखा हुआ है, ये लकड़ी के उसमें बना हुआ है। और ये भी उन्हीं की स्मारक है जैसा कि आप देख रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी समय यहाँ पे अपना दिया है, लोगों को सत्संग दिया है। और ये आप देख रहे होंगे ये इन पुस्तकों में एक मेरे प्रेमी भाइयों कुछ विशेषता है, इस विशेषता को हम आपको बाद में बताएंगे। पहले मैं आपको ये दृश्य आपको दिखा दूँ। यहाँ पे भी 3 स्मारक लगी हुई हैं और ये आपको समय दिख ही रहा होगा, 11:20 हो रहे हैं। और ये बुआ जी महाराज की स्मारक है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। और मेरे प्रेमी भाइयों मैं और भी आपको दिखाता हूँ, ये राधा स्वामी जी महाराज की स्मारक है, आप देख रहे होंगे। ये काफ़ी टाइम से मेंटेन हैं, साफ़ हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी महाराज की स्मारक है। तो आपको मैं और आगे ले चलता हूँ और मैं समाधि की ओर ले चलता हूँ और आपको दृश्य और दिखाता हूँ यहाँ का। आप देख रहे होंगे ये दृश्य, जैसा कि ये बाबा गुरु जी की स्मारक है यहाँ पे, कृष्णदयाल जी महाराज जी की। और यहाँ पर इनके देख ही रहे होंगे ये कितनी सुंदर है, इस पर मालाएँ लगी हुई हैं। और मतलब बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, यहाँ को मैं आपको अपने शब्दों से दिखा नहीं सकता। और ये इनकी चरण पादुकाएँ हैं, ये रखी हुई हैं। ये बहुत पुरानी इनकी चरण पादुकाएँ आज भी यहीं की यहीं रखी हुई हैं। आप इनको देखें और इनका स्पर्श करें तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। ये आज भी ऐसी ही रखी हुई है। और मेरे प्रेमी भाइयों और भी मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और यही जो खड़े हैं शर्ट पहन के, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महाराज के ये पुत्र हैं। और इनसे हम वार्तालाप करेंगे और आपको बताएंगे। और मेरे प्रेमी भाइयों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसकी समाधि है। ये संत ध्यानदास जी की समाधि है। ये आप देख रहे होंगे, इनकी स्मारक है ये संत ध्यानदास जी ये ऐसे एक संत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा गुरु जी महाराज के चरणों में स्थापित कर दिया, उनकी सेवा में। और ये उन्हीं की समाधि है। और ये स्मारक ये लगी हुई है, राधा स्वामी जी महाराज की स्मारक लगी हुई है। और इसके बारे में और हम जो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी महाराज हैं और उनके जो पुत्र हैं उनसे और जानेंगे। ये कृष्णदयाल जी महाराज जी की ये स्मारक है, यह हाथ से बनी हुई है, कितनी सुंदर बनाई है। और आप देख सकते हैं मतलब बहुत प्यारी सी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और आप देख रहे होंगे झूमर है और ये चारों तरफ का वातावरण मतलब बहुत ही सुंदर ये मंदिर का दृश्य है। अंदर से आप कभी आएँ, देखें और यहाँ के दर्शन करें और आपकी विशेष मुझे लगता है सभी पूरी होंगी। यहाँ एक बार आके आप ज़रूर देखें। और मैं आपको जो यहाँ सेवा देते हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी महाराज के जो पुत्र हैं, मैं उनका आपको नंबर भी यहाँ से प्रोवाइड करवा दूँगा, अपनी वीडियोज़ पे डालूँगा अभी, और आप देख लेंगे और उनसे बात कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ का दर्शन आप ज़रूर करें, क्योंकि ये भी एक पवित्र जगह है। जैसा कि आप देखो ऊपर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, इस तरीके से लिखा हुआ है ये। और इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ स्थापित किया गया है और संदेश के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और ये मैं आपको दोबारा समाधि की ओर मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा अभी। और मैं इधर भी आपको ये बोर्ड लगे हुए हैं, मैं इनको भी आपको थोड़ा सा दिखा दूं। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे राधा स्वामी सत्संग ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ये यहाँ लगा हुआ है। और ये यहाँ का जो मैंने अभी बोर्ड दिखाया इसको मैं आपको दिखाऊंगा, ये राधा स्वामी लिखा हुआ है। और हर तरफ राधा स्वामी किस तरीके से लिखा हुआ है। ये झूमर है यहाँ का, बहुत ही सुंदर है। मतलब अभी आप वीडियो में इतना समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ का दृश्य कितना अच्छा है, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार यहाँ आए ज़रूर। ये डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी महाराज जी की ये समाधि है, उनकी चरण पादुका रखी हुई हैं। और
मैं थोड़ा सा आपको अभी बाहर का भी दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ और ले चलता हूँ बाहर भी, कि बाहर का दृश्य कैसा है। चलो आप बाहर चलते हैं, और हम बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इधर से ही हम अंदर गए थे, और ये देखो आप, ये गेट लगे हुए हैं। इधर से हम अंदर आए थे, ये गेट है। और ये आपको मैं ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ। ये ऊपर भी, इसके ऊपर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे, जब यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ जब भंडारा होता है तो लोग यहाँ आते हैं, ठहरते हैं, तो उनकी पूरी व्यवस्थाएं, रुकने की व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको, और वो आराम से यहाँ रह सकें। तो इस प्रकार यहाँ अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। ये आप पत्थर पे देख ही रहे होंगे, राधा स्वामी। मतलब राधा स्वामी को इतने अलग अलग रूप में लिखा गया है कि आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर है। और ये यहाँ पे लिख रहा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ये पत्थरों पे लिखा हुआ है, ये भी आप पत्थरों पे राधा स्वामी लिखा हुआ है। मतलब ये नक्काशी टाइप से किया गया है, मतलब बहुत ही सुंदर है। और ये ऊपर का भी दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ का दृश्य आप देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर है। और ये बाहर का दृश्य मैंने आपको दिखाया। मैं प्रेमी भाइयों जब अंदर जा रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अंदर का दृश्य कैसा होगा, लेकिन ये भी एक अलग से गेट दे रखा है। तो अंदर का दृश्य बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर है। मतलब अंदर जैसे आप देखो, आप एंट्री करोगे, आप जैसे कि मैंने पहले ही कर चुका हूँ, तो आपको ये देखेगा एक एक चीज़, तो आपको देखते रह जाओ कि अंदर भी इतनी अच्छी समाधि बनी हुई और इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है। और लोग यहाँ आते हैं, अपना जीवन के कुछ पल यहाँ देते हैं, उनका जीवन धन्य होता है। हाँ, तो मेरे प्रेमी भाइयों, अब हम अलीगढ़, हमारे बड़े बाबा विष्णुदयाल जी महाराज, उनकी जन्मस्थली पे हम लोग आ चुके हैं। एग्जैक्ट मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, और मैंने आपको पूरा दृश्य दिखाया भी था अभी, और दिखा भी रहा हूँ। और आज हमारे साथ जो इस गुरुद्वारे में सेवा देते हैं और जो शुरू से इसको संभाल रहे हैं, आज हम उनसे रूबरू होते हैं और इस गुरुद्वारे के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किस तरीके से इसको संभालते हैं, लोग कैसे आते हैं, भंडारा कब होता है, और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो चलो आज हम उनसे बात करते हैं, और मैं उनसे आपको रूबरू मिलवाता हूँ। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप जैसे कि देख रहे होंगे, तो राधा स्वामी, तो मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहता हूँ कि आप हमें अपना नाम बताएं, और मेरे जितने भी प्रेमी सत्संगी देख रहे हैं, आप उनको अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्र। राकेश कुमार मिश्र। तो थोड़ा सा मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं? ये मेरे फादर थे, और जो सामने जो फोटो, ये जो गुरु महाराज हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप जैसे कि देख रहे हैं, ये सामने जो आपको मैं स्मारक दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं के फादर थे। जिन्होंने जो है सन 62 से आज तक, यानी 2007 तक गद्दी संभाली है, अच्छा और मैं उनका पुत्र हूँ। अच्छा। और यहाँ की विशेषता क्या क्या है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। विशेषता ये है कि जब से ये बाबा जी का सत्संग शुरू हुआ, जब से आज तक कभी सत्संग की कोई नागा नहीं है। अच्छा, आज तक सत्संग होता है? और सुबह सत्संग होता है, और बाकी सारे जो भंडारे हैं और भी जो कार्यक्रम है समय अनुसार होते चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ जैसे कि जैसे हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे प्रेमी सत्संगी अगर यहाँ आना चाहें, तो वो ऐसी किस मंथ में आ सकें कि उन्हें यहाँ कुछ विशेष देखने को मिले, सत्संग सुनने को मिले, भंडारा, या कुछ वो डेट हमें आप थोड़ा सा बता पाएँ। भंडारा, ये जो स्वामी जी महाराज हैं, इनका भंडारा जो है उसमें कृष्ण पक्ष, ये जो इस समय तो 13 अप्रैल का पड़ेगा। अच्छा, 12 अप्रैल का, अच्छा, पंचमी वाले दिन। अच्छा 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 अच्छा। और जो स्वामी महाराज जो चौली वाली हैं, उनका 20 अप्रैल का भंडारा पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। और आगे भी कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे बसंत पंचमी का सत्संग है, जन्माष्टमी का सत्संग है। अच्छा, और भी सत्संग होते हैं। अच्छा। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो आपके पिताजी थे, तो वो करीब कितने, कौन सी सन से वो जुड़े हुए होंगे, और दादा गुरु जी से वो? इनके फादर जो थे, हाँ। हमारे फादर के, वो स्वामी महाराज से भेदी थे। बड़े स्वामी महाराज से
उनसे नामदान लिया था। लेकिन उसके बाद में जो दूसरी गुरु जो बुआ जी महाराज को नियुक्त करके उनसे इन्होंने नामदान लिया। उसके बाद वो जो गद्दी थी वो इनको समर्पित कर गई अच्छा, आपके फादर पिताजी को। सन अच्छा 62 में। अच्छा अच्छा। तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ दादा गुरु जी महाराज रहा करते थे, विष्णुदयाल जी महाराज, तो उनके बाद ये उनके जाने के बाद तो इनके जो पिताजी थे उन्होंने ही इस आश्रम को, इस गद्दी को संभाला है और उन्होंने ही इसको पूरे को, आज भी आप देख रखे इतना सुंदर है, इतना पवित्र है और इतनी शांति है यहाँ, उन्होंने पूरा मेंटेन कर रखा है। और उनके बाद आज ये हमारे साथ हैं, इन्होंने इनको इतना सुंदर बना रखा। आज भी यहाँ पे सत्संग होता है प्रॉपर, ये बता रहे हैं हमको कि आज भी सत्संग चलता है यहाँ, सुबह चलता है सत्संग और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं सुबह सत्संग सुनने के लिए। और दूसरी चीज़ मैंने आपको जैसे कि दिखाया और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये हमें अभी एक चीज़ दिखा रहे थे जो आज भी, जो हमारे बड़े बाबा विष्णुदयाल जी महाराज हैं, उनकी आज भी हाथ से लिखी हुई पुस्तक हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमें दिखाएंगे। देखो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी देखो यहाँ मैंने अभी कुछ पुस्तकें आपको दिखाई थी, लेकिन मैं इनको खोल के दिखाऊँगा। तो मेरे प्रेमी भाइयों, मैं आज आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो हमारे लिए अविश्वसनीय है कि ये आज भी देखो उन्हीं की हैंड राइटिंग, जो उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। ये एक एक चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे, ये छंद लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दूं, घटपट चटक चल आज सजनी और फटक पार निहारी, गुरु धाम सूरती परखी सजनी और शब्द भेद विचारी। तो ऐसे कुछ इसमें छंद लिखे हुए हैं। इस प्रकार से वो इस तरीके से लिखते थे। मतलब आज आपको ये बुक कहीं देखने को मिलेगी नहीं, ये आज भी यहाँ वैसे ही संभाल के रखी हुई है। ये जिक्री भजन है, इसमें पूरा अंतर का वर्णन दे रखा है। अच्छा 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 अच्छा। जो आप हम लोग भजन कीर्तन बैठते हैं ना, तो पूरा सब कुछ इसमें हस्तलिखा खोल के दे दिया बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो मेरे प्रेमी भाइयों, आप अगर समझ पा रहे हो, ये हमें ये बोल रहे हैं कि जब हम भजन करते हैं और जो हमें अंदर से जो दिखाई देता है, जो हमें प्रारूप दिखाई देता है, ये उसी का भेद है। ये तो बहुत मतलब ऐतिहासिक चीज़ है ये, और बहुत अनमोल चीज़ है, इसका कोई मूल नहीं है। दूसरी चीज़, ये हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये उन्हीं की हस्तरेख है जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। विष्णुदयाल जी महाराज जो थे, दादा गुरु जी के गुरु, आप देख रहे होंगे। तो ये इस प्रकार आप ये सब, मैं आपको देखो एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। बुक्स आज भी ऐसी रखी हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अविश्वसनीय है। और इसी के साथ मैं इनसे और कुछ जानना चाहूँगा। ये जैसे चरण पादुका आप देख रहे होंगे, ये इनके पिताजी के चरण पादुकाएँ हैं। ये इन्होंने ही इस गद्दी को संभाला है और इन्होंने आज तक ये संभाल के रख रखा है। और इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, इसके बाद अब यही संभाल रहे हैं। और मैं इधर आपको ले चलता हूँ। ये समाधि है, ये इनकी देखो समाधि है। और इसमें यहाँ की इस समय के जो तीनों गुरु हैं, उनकी समाधि एक जगह समाधिस्थ है। ये साथ तीनों गुरु स्थूल एक जगह समाधिस्थ है, इसी समाधि के अंदर। ये हमें एक बात और बता रहे हैं कि ये जो समाधि है, ये 3 लोगों की समाधि है और इतनी पवित्र है। और वो 3 लोगों की कौन सी है, तो इनसे हम थोड़ा सा जानते हैं। हमें बताइए आप थोड़ा। ये डॉक्टर साहब जी, अच्छा, जी इनके पिताजी भक्त सतगुरु थे इस समय। हाँ। उससे पहले बुआ जी महाराज। अच्छा जी। और उससे पहले जो दादा गुरु जो थे विष्णुदयाल जी महाराज। विष्णुदयाल जी महाराज समाधि तीनों की। ये तीनों की समाधि है ये, चरण पादुका यहाँ पे, और तीनों की चरण पादुका यहाँ पे हैं। ये देखो आप देख रहे होंगे। उनके वस्त्र और ये पलंग वगैरह गद्दी वगैरह सब उन्हीं टाइम उसी टाइम की मौली है। ये जितना भी आप चीज़ें देख रहे हो, ये आप चारपाई देख रहे हो, चरण पादुकाएँ देख रहे हो, ये सब चीज़ें यूँ की तो ही हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी ही रखी हुई हैं। ये आज भी जिस तरीके से मैंने आपको चरौली में दिखाया था, वैसी की ऐसी ही रखी हुई हैं ये आज तक। इनको ये चरण पादुका मैं देखो आपको भी बता रहा था, 3 लोगों की समाधि है, बहुत ही पवित्र। तो मैं तीनों लोगों के चरण पादुकाएँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, देख रहे होंगे आप लोग। तो ये मैंने आपको दिखाया भी था अभी। ये दादी माँ है। ये परम पुरुष, पूर्ण धनी, परम संत सतगुरु और दयाल जी महाराज
बुआ जी महाराज। तो आप इस प्रकार देखो समझ रहे होंगे। तो मेरे प्रेमी भाइयों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो बड़े बाबा विष्णुदयाल जी महाराज थे वो यहाँ रहते थे और उन्होंने इसको संभाला था। उनके जाने के बाद ये जो दादी माँ हैं, इन्होंने इसको संभाला था और इन्होंने इस गद्दी को संभाला था। और इनके जाने के बाद जो इनके पिताजी हैं, जैसे कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जो आप सामने देख रहे हैं, फिर उन्होंने इनकी गद्दी को संभाला था। और आज गद्दी तो संभाल नहीं रहे, लेकिन इसको मेंटेन आज उनके पुत्र ये इसको संभाल रहे हैं और यही यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। तो इस प्रकार ये ऐसा आपको मैंने दृश्य दिखाया है। विष्णुदयाल जी महाराज हैं, जो मैंने आपको भी माता जी दिखाई थी, और उनके बाद ये भी विष्णुदयाल जी महाराज हैं। और जो मैं ऐसे कि दिखा दूँ, ये इनके चरण पाद कहाँ हैं। तो इस प्रकार मेरे सत्संगी भाइयों, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, ये इनके पिताजी हैं। तो ये डॉक्टर राजेंद्र पाल मिश्र जी महाराज जी हैं और इन्होंने लास्ट में संभाली थी गद्दी। और इनके बाद सन 2000 अच्छा ये बता रहे हैं सन 60 से 2007 तक इन्होंने इस गद्दी को, और 2007 के बाद ये नहीं रहे। और इस प्रकार ये पूरा दृश्य है, आप सब लोग देख ही रहे होंगे। बहुत मतलब मैं आपको यहाँ के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, इतना सुंदर है अंदर। मैं बाहर से आया था तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैं अंदर आया तो बहुत ही अद्भुत है यहाँ का दृश्य। आप यहाँ आएँ, मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पे आप देखें और इसको महसूस करें, क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है, यहाँ पे ये एक अनोखी जो समाधि है, जो तीन लोगों की समाधि है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये ऐसे संतों की तपोभूमि है कि यहाँ पे 3 संत हुए हैं जिन्होंने अपना तप किया है। और दादा गुरुजी महाराज, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। और जी जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लाया था, ये जो हमारे बड़े बाबा थे उनके साथ ये रहते थे, सेवा करते थे। ये महाराज जी हैं और महाराज जी श्री ध्यानदास जी हैं ये, और ये विष्णुदयाल जी महाराज जी के साथ रहते थे। ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो ये इनकी यहाँ पे, और पूरा जीवन इन्होंने यहीं पे अपना व्यतीत किया, और ये उनकी समाधि है। और देखो इनके बारे में बता रहे हैं, मैं इनके मुंह से ही थोड़ा सा, आप थोड़ा इनके बारे में बताएं हमें। ये साधु ध्यानदास जी जो इन्होंने जो शुरू में घरों से भिक्षा मिली, जो जितना अपने आहार था कि उन्होंने भिक्षा मांगी, अच्छा, और दूसरे ने उतना ही लिया। बाकी बात ये नहीं कि जो दुनियावी हिसाब से पेट भरा हो या पैसा इकट्ठा करो, इस तरह की कुछ नहीं। मतलब अपना पूरा जीवन यहीं व्यतीत कर दिया गुरु महाराज के चरणों में। तो ये भी एक ऐसे संत रहे हैं, ये इनकी समाधि है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरु महाराज के लिए दे दिया। ये एक संत की निशानी होती है, और आज इनकी यह समाधि एक ये बनी हुई है, आप ये भी देखें। और इसी के साथ मैंने शायद आपको कहीं तक पूरा सब कुछ अच्छी तरीके से दिखा दिया, और बहुत ही सुंदर है। आप सब लोग यहाँ आएँ। और मैं अभी हमारे जो भाई साहब हैं, मैं इनसे एक वो चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपको अगर यहाँ कभी आना हो, तो आप अगर आसानी से आना चाहें, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ आप सब लोग जितने भी मेरे प्रेमी सत्संगी देख रहे हैं, वो आप यहाँ किस प्रकार आ सकते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ कोई आना चाहे तो वो किस तरीके से आना चाहे। जैसे कि मथुरा से आना चाहे यहाँ पे इस जगह, तो वो किस प्रकार से आए। मथुरा से आने के बाद आपको वहाँ से ऑटो पकड़े, मथुरा से ऑटो पकड़ेंगे, तो नौरंगाबाद के लिए ऑटो मिलेगा। नौरंगाबाद के लिए गली में घुसते ही यहाँ बगल में ग्रामीण बैंक है। अच्छा, और जनता जर्रा वाली गली के नाम से मशहूर है ये। अच्छा, जैसे कि आप, मैं बताना चाहूँगा, आप अगर मथुरा से आएंगे तो मथुरा से आप अगर बस में बैठेंगे पुराने बस स्टैंड से, तो आपको यहाँ बस स्टैंड पे उतार देगी, अलीगढ़ बस स्टैंड पे। और यहाँ से आप एक ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो को आप, ऑटो वाले को आपको बोलना है कि नौरंगाबाद वो उतारें। और नौरंगाबाद से कौन सी गली पड़ती है ये? जनता जर्रा वाली ये गली पड़ती है। और उसमें आप अंदर आ जाएं और किसी से पूछ लें कि यहाँ पे
दरबार किधर है, राधा स्वामी दरबार किधर है, तो आपको कोई भी यहाँ बता देगा और थोड़ा सा अंदर आके और मैं जैसे कि आपको अभी गली भी दिखाई थी और मैं जाते वक्त भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ से चलते हैं हम और आपको ये मेरा दृश्य दिखाया। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमें ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि हमारे हर एक सत्संगी तक आप फैलाएं और आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट सब लोगों से करूँगा। तो इसी के साथ मैं सभी अपने प्रेमी भाइयों को राधा स्वामी और जय गुरुदेव। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें और अपना जीवन व्यतीत करें और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को हमारी वीडियो शेयर करें। तो मैं ऐसी आपसे विनती करता हूँ। तो और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये ना, हाँ ये मैंने थोड़ा सा दिखा दिया पहले, ये थोड़ा सा ये इसको मैं और दिखा दूँ। ये इस तरीके से ये मतलब हमें थोड़ा सा बता रहे थे कि ये इस तरीके से डेली की, हाँ मैंने अभी आपको दिखाया था पर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको और बता दूं कि ये डेली की यहाँ की रूटीन है, डेली का ये किस तरीके से होता है। हाँ पूरी साल का रूटीन है। इस प्रकार से यहाँ पे भंडारे के प्रोग्राम होते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ आ सकते हैं कभी भी इस टाइम के अकॉर्डिंग। और इनका मैं आपको अगर कभी आप यहाँ आना चाहो, अगर आपको दिक्कत होगी या दिक्कत हो तो मैं आपको इनका मोबाइल नंबर आपकी वीडियो पे शेयर कर दूंगा। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं। और ये हमारा प्यारा सा दरबार आप देख सकते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ आने के बाद हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज यहाँ समाप्त करता हूँ और हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं और मैं बाहर का दृश्य आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो उसी के साथ चलो बाहर चलते हैं।